तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल व्हाइट सर पर। तो आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th भौतिकी का चैप्टर नंबर 1 है हमारा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अवतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। हमारे पास कुल 6 केसेज है जो हमको 10th में पढ़ना है। 6 स्थिति है, अलग अलग स्थिति के लिए प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है ये हमको पढ़ना है। इससे ठीक पहले वाले वीडियो में वहाँ पर जाओ और थोड़ा सा वहाँ से समझ लेना है कि किरण आरेख की बनावट क्या होता है, कहाँ से किरणें जो है गुजरेगी। तो टकरा करके किरण जब गुजरती है ना, दर्पण से उसका परावर्तन होता है, तो कहाँ से किरण जाने के बाद कहाँ से गुजरती है, इसके बारे में उस वीडियो में चर्चा है। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको देखना है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, कहाँ पर वस्तु रखेंगे प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में कई बार भी पूछा जाता है। तो यहाँ से हमको उन सारे क्वेश्चंस का आंसर भी मिलने वाले हैं, है ना। तो छोटा सा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन बहुत सारा बनता है इस पर। ठीक है, तो पहले हम ये जान लेते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन इस पर आता है। ठीक है, चलो जी देख ले जरा, आ जाओ। तो अवतल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा, पहला स्थिति जो है वो पहला स्थिति हमारा होगा जब वस्तु है ना, कहाँ पर रखे, जब वस्तु हमारा P और F के बीच हो। कहाँ पर होगा, P और F के बीच, मतलब ध्रुव और फोकस के बीच अगर वस्तु रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ये हमको जानना है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। ये हमारा अवतल दर्पण में पढ़ रहे हैं तो अवतल दर्पण के बारे में ही बात करेंगे। ये हमारा अवतल दर्पण है। तो देखो सबसे पहले तो डायग्राम बनाना आना चाहिए। इस प्रकार से हमारा दर्पण बन गया, ये फोकस हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र हो जाएगा, ये हमारा ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, ऐसा लिख देंगे mm' हमारा एक दर्पण है। हमने क्या कहा कि वस्तु को कहाँ रखना है, P और F के बीच, मतलब P यहाँ है, F यहाँ है, वस्तु को रखना है बिल्कुल हमको यहाँ पर। मान लो ये हमारा वस्तु है ना, इसको हम वस्तु को चलो ये बना दे रहे हैं। चलो ये दिख रहा है, ये हमारा वस्तु है ना, एक इंसानी समझ लो। तो इससे पहला प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं और ये परावर्तन के बाद जो है फोकस से होके गुजरेगी, ये हमको पता है। ठीक है, परावर्तन के बाद फोकस से होके गुजरेगी, तो ये यहाँ से परावर्तन के बाद फोकस से होके गुजर जा रही है। दूसरा प्रकाश की किरण हम लेते हैं C से, अब इसको टच करते हुए होना चाहिए ना। चलो दूसरा प्रकाश की किरण हमको C से लेना है, तो C से चला गया दूसरा प्रकाश की किरण। ठीक है, और C से जो प्रकाश की किरण जाता है हमको पता है वो उसी रास्ते पे वापस आ जाती है। तो पहली स्थिति क्या है हमारे पास, पहली स्थिति है जब वस्तु P और F के बीच हो। तो इसके लिए हम इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए जा रहे हैं। तो देखो यहाँ से हमारा मान लो ये एक दर्पण है। कौन सा दर्पण है, ये बड़ा सा अवतल दर्पण है। कौन सा, अवतल दर्पण है। इसके लिए हमने एक मुख्य अक्ष खींचा है। देखो डायग्राम याद रखना, पहले दर्पण बनाओ, मुख्य अक्ष खींच दो, देन कैसे करेंगे, ये हमारा F हो जाएगा, ये हमारा C हो जाएगा, इक्वल डिस्टेंस पर, लगभग इक्वल डिस्टेंस, और ये हमारा P हो जाएगा। तो अवतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनाने के लिए जाएंगे, पहले दर्पण बना दो, देन x डैश बना दो, देन P हो गया हमारा दर्पण का ठीक बीच वाला पोर्शन, फिर F हो जाएगा, फिर C हो जाएगा। इतना तो सारे केस में करना है। चलो जी, हमने क्या कहा, वस्तु कहाँ होना चाहिए, P और F के बीच में। तो वस्तु के रखा हमने यहाँ पर। चलो ये हमारा एक छोटा सा नन्हा सा वस्तु है। चलो ये देख लो, ये वस्तु है हमारा, मतलब कोई इंसान ही खड़ा है, वस्तु नहीं है, जाहिर सी बात है। तो इससे देखो पहला प्रकाश की किरण कहाँ निकलेगा, मुख्य अक्ष के समांतर, और ये गुजरेगा कहाँ से, ये गुजरेगा फोकस से होकर के। थोड़ा इसको इसमें मिलाना है ना। चलो जी, ये हमारा फोकस से होकर के गुजरा। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जी टकरा कर कहाँ से गुजरा, फोकस से होकर के गुजर गया। दूसरा प्रकाश की किरण हम पकड़ते हैं C से। तो C से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें इस प्रकार से उसी रास्ते पे वापस आ जाती है।
देखो सी से जो प्रकाश किरण जा रही है उसी रास्ते पे क्या होगा, दर्पण से टकराने के बाद वापस आ जाएगा। तो ये देखो अगर इसको पीछे की ओर बढ़ा देंगे तो ये किरणें एक दूसरे से तो कहीं मिलेगा ही नहीं, मतलब प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्या बनेगा। लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब। कहाँ पर, दर्पण के पीछे। देखो तो दर्पण के ये पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, देखो जरा, ये ऐसा प्रतिबिंब बनेगा हमारा, यही था ना प्रतिबिंब, देखो बन गया प्रतिबिंब। तो अगर हम वस्तु को P और F के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये लिख दो, कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बन रहा है। बताओ बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, दिखाई दे रहा है, बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, बड़ा बन रहा है। वास्तविक बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है। जब भी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बने तो काल्पनिक ही होगा। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है। ठीक है, थर्ड में एंड फोर्थ में दर्पण के पीछे बन रहा है, बड़ा बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है, और कुछ बातें हैं। चलो ये हो गया हमारा। तो जब वस्तु P और F के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये हो गया हमारा पहला केस। दूसरा केस में देखते हैं, जब वस्तु जो है ना F पर हो। दूसरा केस ले लो, जब वस्तु F पर हो, F पर मतलब फोकस पर हो। जब वस्तु फोकस पर हो तो क्या होगा, देखो जरा, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, इस प्रकार से बनाया हमने। ठीक है, ये हो गया हमारा एक मुख्य अक्ष, इसको बोल सकते हैं। ये F हो गया और ये C हो गया और ये P हो गया। हमने वस्तु को कहाँ रखा है, वस्तु को रखा है फोकस पर। वस्तु कौन सा है हमारा, वस्तु तो यही रहने वाला है, वस्तु हमारा हमेशा यही रहने वाला है। चलो जी, ये पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और ये फोकस से होकर के गुजर जाएगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। दूसरी प्रकाश की किरण क्या कर रहे हैं हम, चलो दूसरी प्रकाश की किरणें यहाँ से ध्रुव से गुजार सकते हैं हम लोग, तो ध्रुव से गुजार लो। तो ध्रुव से गुजारने के बाद क्या होगा, जितना डिग्री का एंगल है उसी डिग्री के एंगल के साथ कोण बनाता हुआ निकल आएगा। ठीक है, तो कहाँ पर बनेगा ये प्रतिबिंब, बता दो जरा कहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर देखो कहीं मिलता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है, मतलब बहुत दूर में जाकर के मिलेगा ना, और जहाँ पर ये किरणें आपस में मिलेगी वहीं पर तो प्रतिबिंब बनेगा। तो कहने का मतलब है जब वस्तु F पर हो ना, जब वस्तु F पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर। तो देखो अनंत पर कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा, वास्तविक दर्पण के सामने। चौथा उल्टा, सीधा नहीं बनेगा। अब यहाँ पर देखो कैसा बना था, यहाँ बना था सीधा प्रतिबिंब, यहाँ लिखो। जब P और F के बीच में रखेंगे तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और बड़ा तो बन ही रहा है, अभी भी प्रतिबिंब बहुत बड़ा बन रहा है। चलो जी, इतना हो गया। तो अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा और उल्टा पर बनेगा। हमने क्या कहा था कि इस वाले प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि ये काल्पनिक प्रतिबिंब है। इस वाले प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि ये वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, राम सिया राम सिया राम, राम राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। ओम मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ जय बिहारी। राम सिया राम सिया, जय जय राम।
राम सिया राम। तो देखो अब हमारे पास तीसरी स्थिति है और तीसरी स्थिति में हम अब वस्तु को रखेंगे। हमने कहाँ पर रखा? P और F के बीच में रखा, F पर रखा। अब रखने वाले हैं हम C और F के बीच। कहाँ पर? वस्तु जब F और C के बीच हो। कहाँ पर होगा? F और C के बीच। बना लेते हैं इमेज। कैसा बनेगा अपना इमेज? देखो ये हमारा हो गया प्यारा सा अवतल दर्पण। ये प्यारा सा अवतल दर्पण है। इसका हो गया ये मुख्य अक्ष एक्स एक्स डैश। ये हमारा हो जाएगा फोकस वक्रता केंद्र। ये ध्रुव हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर वस्तु को रख लिया। अब रखना यहाँ पर रख दिया फोकस पर। अब रखना है हमको C और F के बीच में। यहाँ पर हमको वस्तु को रखना है। चलो इसको बना लो। ये हमारा वस्तु हो गया। ठीक है। जब C और F के बीच में वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ज़रा बता देना हमको कहाँ बनेगा। पहली किरण कहाँ से ले ले? पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले लेते हैं। तो यहाँ से जाएगा और ये गुजर जाएगा फोकस से होते हुए। आ जाओ भाई, फोकस से होते हुए गुजर जाएगा। दूसरी किरण क्या करते हैं? हम फोकस से ही ले लेते हैं। तो दूसरी किरण ले लेते हैं हम फोकस से, इस प्रकार से। और इस प्रकार से ये फोकस से जब गुजरेगा तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। अब लगभग समांतर है ना। अब इतना मत देखो कैलकुलेशन, क्योंकि बोर्ड पे बना रहे हैं तो थोड़ी समस्या होती है टेढ़ा मेढ़ा का। अब जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखना जरा, कुछ इस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, ऐसा। ठीक है। क्या दिख रहा है यहाँ पर? क्या दिख रहा है? देखो जरा, जब वस्तु है F और C के बीच में, पहला किरण हमने कहाँ से गुजारा? पहला किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजारा, F से होके गुजरा। दूसरा किरण हमने कहाँ से लिया? F से लिया, तो वो कहाँ से गुजरा? मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। प्रतिबिंब बना कहाँ पर? C और अनंत के बीच में। तो आ जाओ जी, क्या लिखेंगे हम? किस प्रकार का प्रतिबिंब बन रहा है? देखो ये छोटा है बड़ा है, तो पहला तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा। ये लिख दो। प्रतिबिंब जो बन रहा है वो प्रतिबिंब जो बन रहा है वस्तु से बड़ा बन रहा है। वास्तविक बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है? जब भी दर्पण के सामने बनेगा तो कौन सा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक बनेगा। ये बता दो जरा, उल्टा की सीधा? उल्टा की सीधा दिख रहा है ना? उल्टा की सीधा, उल्टा बन रहा है। बोलो उल्टा। ठीक है। फोर्थ में और क्या बच जा रहा है हमारा? प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है? अनंत और C के बीच में। अनंत और C के बीच में। पता चल गया? चलो जी। तो कहने का मतलब है जब वस्तु F और C के बीच में हो तो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से बड़ा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, अनंत और C के बीच में बनेगा। तो प्रतिबिंब हमारा था C और F के बीच में, वस्तु हमारा था C और F के बीच में। एक किरण लिया हमने मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के बाद F से गुजरते हुए यहाँ तक आया। दूसरा किरण लिया हमने फोकस से गुजरते हुए, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। दोनों किरण यहाँ पर काट रही है एक दूसरे को। तो इस प्रकार से इस वस्तु का प्रतिबिंब या इस व्यक्ति का प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। चलो जी, हो गया। ये थर्ड केस था। फोर्थ केस देख लेते हैं। चौथी स्थिति में हमारा चौथी स्थिति देखो सबसे आसान है। ठीक है। चौथी स्थिति बिल्कुल आसान है, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। जब वस्तु C पर हो, जब वस्तु C पर हो, जब वस्तु C पर हो, आ जाओ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? दर्पण बनाएंगे। तो बना लो एक प्यारा सा दर्पण। बना लो एक प्यारा सा दर्पण। इस प्रकार से हमारा बन गया अवतल दर्पण, है ना। चलो ये खींचा हमने, तो ये क्या फंसा? चलो एक्स एक्स डैश हमारा मुख्य अक्ष है, एम एम डैश अवतल दर्पण है, पी हमारा ध्रुव है, ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा सी। तो वस्तु को कहाँ रखना है? सी पर रखना है ना। चलो सी पर रख देते हैं।
चलो वह सी पर हम वस्तु को रख दे रहे हैं, आ गया वस्तु हमारा सी पर रखा गया। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से गुजारे किरण बताओ ज़रा। चलो एक मुख्य अक्ष के समांतर ले लेते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर ले लेते हैं, ये गुजर जाएगा फोकस से। ठीक है, दूसरा हम लेते हैं फोकस से, तो ये हो जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, ये हमारा सी है, सी 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 यहाँ लिख देते हैं। अब देखो हो क्या रहा है, अब देखो हो क्या रहा है, प्रतिबिंब तो उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब तो उल्टा बनेगा। ठीक है, यहाँ भी ये बना लो, थोड़ा पता चल जाएगा। चलो प्रतिबिंब तो उल्टा बनेगा, लेकिन वस्तु के बराबर होगा। जब भी हम सी पर प्रतिबिंब बनाएंगे तो उल्टा होगा, लेकिन वस्तु के बराबर होगा। तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा है बता दो जरा। जब वस्तु को सी पर रखते हैं तो क्या हो रहा है, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। दूसरी स्थिति में क्या करेंगे, सी पर, कहाँ पर बनेगा, सी पर। तीसरी बात वास्तविक ही बनेगा, और चौथी बात उल्टा तो बन ही रहा है, उल्टा तो बन ही रहा है। दिखाई दे रहा है ना, देखो दर्पण के सामने जब भी बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, और उल्टा सीधा तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि भाई उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है। ठीक है, सी पर तो बन ही रहा है, तो ये सारी बात तो यहाँ पर समझ में आ रही है। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न आता है ना कि ये कैसे बन रहा है, प्रतिबिंब कैसे बन रहा है। तो हमने क्या कहा कि हमने जब किरण आरेख के बारे में बताया था तो वहाँ पर क्या बताया था कि जो रूल्स है ना उसको याद ही रखना होगा। तो हमारे माइंड में इतना होना चाहिए, पीछे वाले रूल्स, मतलब किरण आरेख कहाँ से होके गुजरेगा तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। पहली बात ये, कहाँ से गुजरेगा मतलब ऐप से ले जा रहे किरण आरेख तो कहाँ से कैसे गुजरेगा, पहली बात तो ये हमको याद होना चाहिए। दूसरी बात हमको ये टेबल इसका याद होना चाहिए कि कहाँ पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वहीं पर जाके हमको किरण आरेख को कटवाना है। ये बातें हमको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस से आ जाएगा, 4-5 बार 7 बार 10 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो आगे देख ले। चलो अब अपने को रखना है वस्तु को कहाँ पर, सी पर आ गया ना, तो सी और अनंत के बीच में वस्तु को रख लेते हैं। कहाँ पर, जब वस्तु सी और अनंत के बीच हो, अनंत के बीच हो। आ जाओ जरा देख लिए इसके लिए क्या संभव है हमारे लिए। देखो हमारे पास इसी प्रकार से रहेगा एक अवतल दर्पण, ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये P हो गया, P फॉर पोल, F फॉर फॉक्स, नॉट फॉक्स, F फॉर फोकस एंड C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने क्या कहा, वस्तु कहाँ होना चाहिए, जब C और अनंत के बीच होना चाहिए, मतलब वस्तु कहीं यहाँ पर होगा, यहाँ पर। ठीक है, तो रख लेते हैं यहाँ पर वस्तु को। हमारा वस्तु यही वाला होता है ना, मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये होता है हमारा वस्तु। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तु को रखा हमने। पहला किरण कहाँ से ले गए, पहला किरण ले गए मुख्य अक्ष के, अरे टकलू भाई सीधा किरण निकालो यार, तो फिर भी टकलू भाई जो है ना नाराज़ है, ये सीधा किरण निकलने ही नहीं दे रहे। चलो हाँ चलो अभी इस बार थोड़ा ठीक है, टकलू भाई मान गए सीधी किरण के लिए। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर गया, कहाँ से गुजरेगा, फोकस से होकर के गुजरेगा। कहाँ से, फोकस से होकर के गुजरेगा। दूसरी किरण क्या करना है, दूसरी किरण अपने को ले लेना है यहाँ से, सी से होकर के, इसको थोड़ा बढ़ा लो, सी से होकर के गुजरेगा। ठीक है, इसको भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा तब ना दर्पण बनेगा मिडिल में। चलो जी ठीक है, दूसरी किरण हमने कहाँ से गुजरा, सी से, और सी से देखो जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो वो फोकस से होकर गुजर रही है, जो सी से जा रही है वो उसी रास्ते पे वापस आ रही है। अब माजरा ये है कि टकलू भाई का प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, तो टकलू भाई का प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, ये देखो, ये हमारे टकलू भाई है, इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा ये हो गया। ठीक है, तो टकलू भाई का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, टकलू भाई का प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। देखो जरा, तो लिखेंगे क्या, टकलू भाई छोटे हो गए प्रतिबिंब में, तो क्या बता देंगे
तो दर्पण के सामने बन रहा है तो वास्तविक की काल्पनिक, वास्तविक ही होगा। दूसरी बात क्या बताएंगे, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तीसरी बात कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच बन रहा है, सी और एफ के बीच बन रहा है। चौथी बात क्या बताएंगे इसको, सीधा कि उल्टा बन रहा है, बताओ उल्टा बन रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब वस्तु को सी और अनंत के बीच में रखेंगे, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, चूंकि दर्पण के सामने बन रहा है, वस्तु से छोटा होगा, जैसा कि दिख रहा है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है। सी और एफ के बीच बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, और बनेगा उल्टा। तो यहाँ तक जो केस था ना, यहाँ तक पहले 3 केस में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। शुरू करेंगे फोकस से। पहले 3 केस में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, देन जब सी पर रखते हैं तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, और जब हम सी से बाहर जाते हैं तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाता है। तो लास्ट केस है हमारा जब वस्तु जो है ना अनंत पर हो। ये चौथा हो गया, ये 5वां था ना। छठा केस क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है, जब वस्तु अनंत पर हो। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर, इसके बारे में हम बात कर ले। जब वस्तु अनंत पर हो तो हमारे पास तो सबसे पहले एक दर्पण होना चाहिए ऐसा, जिसको हमने बना लिया। बहुत बढ़िया, आता है ना बनाना। चलो जी, चलो ये हो गया हमारा x डैश मुख्य अक्ष। अब तो सीख गए होगे ना, है ना, कैसे किरण आरेख ले जाना है। प्रैक्टिस करना आ जाएगा, कोई भारी बात नहीं है, आ जाएगा, ठीक है। ये सी हो गया। तो हमको कहाँ पर रखना है वस्तु, ये वस्तु है हमारा अनंत पर, तो प्रकाश की किरणें अनंत से इस प्रकार से आएगी, समांतर प्रकाश की किरणें, ठीक है। और इस प्रकार से आने के बाद ये अपना फोकस पर आकर के मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से फोकस पर आकर के मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे, ध्यान से देखो कहाँ पर कट रही है, फोकस पर। ये वाला प्रतिबिंब हमारा बन रहा है, ठीक है। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, कहाँ पर, इधर ही लिख दे रहे हैं, दिखाई देगा। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा हमारा फोकस पर। कहाँ बनेगा, फोकस पर। वास्तविक की काल्पनिक, वास्तविक ही बनेगा, वास्तविक बनेगा। बड़ा की छोटा दिख रहा है ना, बड़ा की छोटा, बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा, ठीक है। एंड लास्ट हमको क्या है पता चलना चाहिए, उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है, तो उल्टा ही बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा ही बनेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, बहुत छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको प्रतिबिंब बनाना है। अब माइंड में एक प्रश्न आएगा कि हम तो बना दे रहे हैं, तुम कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे। तो हमको देखो, हमने क्या कहा कि हमको पहली बात तो याद रखना है कि किरण आरेख कहाँ से जा रही है और कहाँ टकराने के बाद कहाँ से गुजर रही है। किधर से आ रही है, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो कहाँ से गुजर रही है, सी से जा रही है तो कहाँ से गुजर रही है, एफ से जा रही है तो कहाँ से गुजर रही है। पहले बात तो ये याद रखना पड़ेगा जो हमने पहले वाली वीडियो में बताया है। दूसरी बात हमको ये याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पर वस्तु रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ठीक है। इतनी बात याद रखो, और जहाँ पर वस्तु रख रहे हैं वहाँ पर वस्तु रख दो। 2 किरण कहीं से भी ले लो, मतलब जो रूल्स है वहाँ से लेते हुए जहाँ पर हमको प्रतिबिंब बनवाना है उस हिसाब से हमको क्या करना है, प्रतिबिंब बना देना है। और साथ ही हमको याद तो है ही ना कि बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है, तो ये भी थोड़ा हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में। इसको तब तक क्या करना है, रिवीजन करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।